मूर्तिकार मानव हर वर्ष की तरह ही उस वर्ष भी दुर्गा जी की मूर्ति के निर्माण का काम चल रहा था। शहर का प्रसिद्ध मूर्तिकार मानव के कारण आयोजन समिति के लोगों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि मूर्तिकार मानव ने मूर्ति को छूने से इनकार कर दिया। मालूम चला कि मूर्तिकार के घर में किसी बुजुर्ग की मौत हो गई थी। वैसे तो मूर्ति पूरी हो चुकी थी, सिर्फ आंखों या दृष्टिदान का काम बाकी था। मानव ने जब देखा कि मूर्ति का काम वो तो पूरा नहीं कर पाया, तो उसने अपने भांजे को बुलाकर कहा, बेटा तुम इतने वर्षों से मेरे साथ काम कर रहे हो, इस बार तुम ही दृष्टिदान का काम कर दो। लेकिन मामा जी, आयोजन समिति के लोगों को कैसे मालूम? क्या वो मुझे काम करने देंगे? बेटा तुम इस बात की चिंता छोड़ो, उन लोगों से मैं बात कर लूंगा और उनको तैयार कर लूंगा। तुम सब काम तो कर ही सकते हो। जब तुम दृष्टिदान करो तो माँ भगवती का ध्यान करना और हिम्मत से काम करना, तुम अवश्य ही सफल हो जाओगे। मूर्तिकार मानव ने अपने भांजे का साहस बढ़ाते हुए कहा। कुछ ही देर में मूर्तिकार मानव ने समिति के लोगों से अनुमति ले ली और अपने भांजे को दृष्टिदान के लिए भेजते हुए कहा, बेटा आंखें ऐसी बनाना कि उन आंखों को देखकर दुष्ट प्रकृति के लोग दहल जाए, और जिन लोगों की दुर्गा माँ में आस्था नहीं है उनके मन में भी आस्था और भरोसा जाए। आखिर मूर्ति तैयार हो गई और सभी लोगों ने उस मूर्ति की बहुत प्रशंसा की। आंखें तो ऐसी लग रही थी जैसे कि सजी ही हो और दर्शन करने वाले लोगों को देख रही हो। दुर्गा पूजा की रात को हर जगह पर आतिशबाजी कर रहे थे और पटाखे चला रहे थे। मूर्तिकार मानव भी एक पंडाल के पास खड़े थे। अचानक एक रॉकेट उड़ता हुआ आया और उनके चेहरे से टकराकर फट गया। उनके चेहरे के साथ उनके बाल भी पूरी तरह से जल गए। अस्पताल ले जाने पर मालूम चला कि मानव मूर्तिकार की आंखों की रोशनी चली गई थी। 1 महीने के बाद जब मानव को अस्पताल से छुट्टी मिली तो वो बिल्कुल सूरदास हो चुके थे और उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। भांजे ने जब उनको देखा तो जोर जोर से रोने लगा। मामा जी, करीब 40 वर्षों से आप माँ दुर्गा की मूर्ति बनाते रहे और हर वर्ष ही दृष्टिदान भी देते आए, और हर वर्ष ही लोग आपकी बनाई हुई आंखों की तारीफ करते थे। लेकिन ये क्या हुआ कि इस वर्ष मेरे द्वारा दृष्टिदान देने के बाद माँ ने आपकी आंखें छीन ली। क्या माँ दुर्गा आपसे रुष्ट हो गई है? नहीं बेटा नहीं, ये भी प्रभु का एक खेल है और सिर्फ प्रभु ही जानते हैं कि इस खेल के पीछे का मकसद क्या है। शायद आंखों के रहते हुए मैं जो कुछ नहीं देख सका वो अब प्रभु मुझे बिना आंखों के ही दिखाना चाहते हैं। तुम अपने काम में लगे रहो और मेरी चिंता छोड़ो। मेरे बेटे कमाते हैं और मेरी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। आगे का जीवन माँ दुर्गा की कृपा से ठीक से बीत जाएगा। भांजे को हैरानी हो रही थी कि भारत के लोग कितने महान हैं, जो दुख आने पर भी सिर्फ यही कहते हैं कि प्रभु खेल कर रहे हैं और परीक्षा ले रहे हैं। कुछ पल के लिए तो भांजे के मन में शंका हो कि भगवान होते भी हैं कि नहीं, लेकिन जब उसने मामा जी की शून्य आंखों को एक बार फिर से देखा तो उसको लगा कि जैसे उन दृष्टिहीन आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने आगे बढ़कर उनके पांव छू लिए और अपने काम पर चल दिया। दोस्तों, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ के लोगों में हमारी जैसी आस्था हो। हम लोग ही हैं जो आज दुख सुख को भगवान के खेल समझकर भोग लेते हैं, लेकिन अपना विश्वास नहीं छोड़ते। दुनिया के लोगों के लिए इस बात को समझना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग ही हैं जानते हैं कि हमारी आस्था आज की नहीं है, हजारों वर्षों से चली आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।